अब हम पढ़ते हैं क्लेमीडियल कंजंक्टिवाइटिस। क्लेमीडिया हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, सो दे ऑलवेज नीड द होस्ट फॉर देयर रेप्लिकेशन। और ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। स्पोर लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिनको एलिमेंट्री बॉडी कहा जाता है, और जो ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं उनको रेटिकुलेट बॉडी कहा जाता है। और जब ये होस्ट में चले जाते हैं, ठीक है, होस्ट सेल्स में चले जाते हैं, तो उनको इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है। एलिमेंट्री बॉडीज, रेटिकुलेट बॉडीज एंड द इंक्लूजन बॉडीज। जो क्लेमीडिया होते हैं ये ट्रेकोमा कॉज करते हैं। ट्रेकोमा हमारे पास इसकी जो सीरोटाइप होती है A to C। फिर अडल्ट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस कॉज करते हैं जिनकी सीरोटाइप होती है D to K, और नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस जिसकी सीरोटाइप होती है D to K। देन वी हैव द ट्रेकोमा। ठीक है, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो ट्रेकोमा हमारे पास क्रोनिक बायलेटरल किसा ट्रेकियल जिसके अंदर कोई स्कारिंग प्रेजेंट होती है। केराटो कंजंक्टिवाइटिस विच इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा एज वेल एज कॉर्निया। तो इसकी कॉज क्या होती है? ऑब्वियसली ये क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस कॉज करता है। और इसकी सीरोटाइप क्या होती है? सीरोटाइप A, B, एंड C। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 12 डेज होता है, और ये 150 मिलियन इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर चुका है, और ये ग्लोबल ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ठीक है, और ऐसी कम्युनिटीज़ में कॉमन होता है जो पॉवर्टी होती है, ओवर क्राउडिंग होती है, और पुअर हाइजीन के मेथड्स को फॉलो करते हैं। और फिर जो एक्यूट फेज में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है, क्रोनिक में इतनी कंटेजियस नहीं होती, और इसका जो स्प्रेड होता है वो जेनिटल रिजर्वायर इन्फेक्शंस होते हैं और कंजक्टाइल सेक्रेशंस होते हैं, इनके थ्रू ये स्प्रेड होते हैं, और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं। फिर पैथोजेनेसिस क्या होते हैं कि बेसिक लीजन होती है एपिथेलियल इन्फेक्शन, और फिर सब एपिथेलियल इन्फ्लेमेटरी चेंजिंग्स आते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है एज अ एंटीजन। ठीक है, और ये कंजक्टिवा और कॉर्निया के अंदर अब दोनों को अफेक्ट करता है, और ये इंक्लूजन बॉडीज़ के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। फिर एपिथेलियल इन्वायरमेंट होती है। उसके बाद जब एपिथेलियल इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है सब एपिथेलियल फिब्रिस लेयर्स के अंदर, और जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स होना शुरू हो जाती है। फिर फॉलिकल्स रप्चर हो जाती हैं, और फिर वहाँ पे स्कार्स होना शुरू हो जाते हैं, और फिर कंजक्टिवा डिस्टॉर्शन हो जाती है, और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स। मैकलान ने 1908 में क्लिनिकल कोर्सेज ऑफ द ट्रैकोमा को 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया था। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ द फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है, फिर जब पैपिलरी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है, फिर कंजक्टिवल स्कारिंग होती है, और कॉर्निया एंड द लास्ट उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है। तो स्टेज वन को सब क्लिनिकल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम हो रहे होते हैं। ठीक है, जो कंजक्टिवा का जो रिएक्शन होता है वो लो ग्रेड रिएक्शन होता है, जो डिस्चार्ज है वो भी बहुत कम होता है, और इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं इन द अपर टार्सल कंजक्टिवा के अंदर। इमेच्योर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर कॉर्नियल जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस होना शुरू हो जाता है, वो सिर्फ अपर पार्ट्स ऑफ द कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 होती है, उसको टिपिकल ट्रैकोमेटिस स्टेज कहा जाता है। ये एक्टिव सिम्टोमेटिक स्टेज होती है, इसके अंदर वाटरिंग होती है, फोटोफोबिया होता है, और फॉरेजन बॉडी सेंसेशन फील हो रही होती है। ठीक है, फिर फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया एक एसेंशियल फीचर है ट्रैकोमा का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये टार्सल कंजक्टिवा के अंदर और फॉर्निकियल कंजक्टिवा के अंदर अपेयर हो रहा होता है। फॉलिकल जो है वो बल्बल कंजक्टिवा के अंदर रेयर होते हैं, और लेकिन ये बता रहे होते हैं कि ये शो कर रहे होते हैं कि दैट ट्रैकोमा इज़ प्रोग्रेसिंग। और ये जो फॉलिकल्स होते हैं 0.5 और 5 मिलीमीटर का डायमीटर अटेन कर रहे होते हैं, और फिर पैपिलरी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद कॉर्नियल पैनल्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, इस सब एपिथेलियल कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन भी होना शुरू हो जाती है, और वहाँ एट द लास्ट कॉर्नियल पैनल्स के बाद कॉर्नियल अल्सरेशंस होना शुरू हो जाती हैं। अब आप फिगर 7.10 में देखें तो ये ट्रैकोमा फॉलिकल्स बन रहे हैं। फिर स्टेज 3 को स्टेज ऑफ स्कारिंग भी कहा जाता है। ये एक एक्टिव स्टेज ऑफ द डिजीज़ है। ये स्कारिंग को शो कर रही होती है दैट स्कारिंग हैज़ बिगिन, और इसके अंदर स्टीलियड स्कार्स की आपको फील हो रहे होते हैं कि स्टीलियड स्कार्स हैं। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है ये है कि आर्ल्स लाइन्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं टार्सल कंजक्टिवा के अंदर। हाइब्रिड स्पिट्स डेवलप हो रही होती हैं
और ये एक शैलो पिगमेंटेड डिपॉजिट्स होते हैं लिम्बस के अंदर। ये नेक्रोसिस की वजह से और किसा ट्रिकिंग की वजह से कॉज हो रहे होते हैं। ये भी यही शो कर रहे होते हैं दैट ट्रैकोमा इज़ प्रोग्रेसिंग। अगर आप फिगर 7.11 के देखें तो इसके अंदर ट्रैकोमा हार्वर्ड स्पिट्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कॉर्नियल पैनस होता है वो रिग्रेस करना शुरू हो जाता है, और लिम्फोसिटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो भी रिग्रेस करना शुरू कर देते हैं। अब फिर स्टेज 4 के अंदर क्या होता है कि स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये भी एक इनएक्टिव स्टेज है और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू स्कारिंग, और एक कॉर्निया ओपेक हो जाता है और विजन रिड्यूस हो जाता है। तो WHO ने 1987 के अंदर ट्रैकोमा को डिफरेंट स्टेजेस के अंदर क्लासीफाई किया था। सबसे पहले जो स्टेज है दैट इज़ नोन एज ट्रैकोमा फॉलिकल्स, फिर ट्रैकोमा इन्फ्लेमेशन होती है, ट्रैकोमा कंजक्टाइवल स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, ट्रैकोमा ट्रिकिएसिस होना शुरू हो जाता है, कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और इसकी जो निमोनिक है दैट इज़ नोन एज फिस्टो। ट्रैकोमा फॉलिकल्स होते हैं, 5 और मोर फॉलिकल्स होते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन होते हैं जो कि टार्सल कंजक्टिवा को अफेक्ट कर रहे होते हैं, फिर स्कारिंग्स हो जाती है, और ट्रिकिएसिस के अंदर एटलीस्ट 1 लैश एक ग्लोब को टच कर रही होती है, और कॉर्नियल ओपेसिटी इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कि इट इज़ सफिशेंट टू ब्लड द आइरिस डिटिकल्स। फिर कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि लिड के अंदर ट्रिकिएसिस हो जाएगी, एंट्रोपियन डेवलप हो जाएगा, टोसिस हो जाएगा, फिर कंजक्टिवा के अंदर ड्राई आई हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर गॉबलेट सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और कॉर्निया के अंदर वैस्कुलराइजेशन होगी और पैसिफिकेशन होने शुरू हो जाएगी कॉर्निया की। फिर डायग्नोज हम कैसे करेंगे? क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम लोग पैपिले करेंगे, पैपिलरी हाइपरट्रॉफी, फॉलिकल्स को करेंगे, और उसके बाद इस जो कॉर्नियल पैनस है, पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस है, उस स्कारिंग की बेस पे तो हम इसको यहाँ से डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जम्स्ट्रा सीन करेंगे, इसके अंदर जो एपिथेलियल बॉडीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे, फिर मोनोन्यूक्लियर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ के बारे में बताएंगे जो कि एंटीबॉडीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे, फिर एंजाइम लिंक इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एनालाइजर जिसको कहा जाता है वो क्लेमेडियल एंटीबॉडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फिर PCR DNA के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, फिर मैकॉय सेल कल्चर वो भी हम कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ट्रैकोमास। फिर ट्रीटमेंट में हम मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में पर्सनल हाइजीन को हम लोग मेंटेन करते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। सर्जिकल के अंदर क्या होता है कि अगर ट्रैकोमा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है, रिग्रेस नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको सर्जिकल ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस। एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस में इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट्स एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। इसकी कॉज क्या है? इट्स कॉज बाय द क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस सीरोटाइप D2 के, और इट इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। इसके अंदर यूरेथ्राइटिस होगा, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होगा, सर्विसाइटिस होगा, सर्विक्स का इन्फेक्शन होगा। ये मोस्ट कॉमन है सेक्शुअली एक्टिव यंग एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। और अब आई का इन्फेक्शन कैसे होता है कि इट इज़ कॉज बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड जेनिटल्स, और अदर जो मोस्ट ट्रांसमिटेड सोर्सेस हैं वो है कॉस्मेटिक, अगर आप शेयर करते हैं स्विमिंग पूल्स के अंदर, ये स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या होगा कि म्यूकोप्रिलुएंट कंजक्टिवाइटिस होगा, ठीक है, म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, पस डिस्चार्ज होगा, रेड आई होगी, हाइपरीमिया होगा, ठीक है। कंजक्टिवा के अंदर फॉरेजन बॉडी सेंसेशन होगा, डिस्चार्ज होगा। साइंस के अंदर म्यूकोप्लुएंट डिस्चार्ज होगा, हाइपरीमिया जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। फिर फॉलिकल्स होंगे लोअर कंजक्टिवा के अंदर मोस्ट प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। सुपरफिशियल एपिथेलियल केराटाइटिस होंगे, ठीक है, और लिम्फेडिनोपैथी कॉमन होगी।